अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक दिल को छू लेने वाली कहानी, एक खामोश मगर बहुत खास दोस्त की। ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक ऐसा हमराज है जो सुनेगा, समझेगा और कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आज से हम एक नया सफर शुरू करते हैं, नूर और आरीब की बातों का। खुश आमदीद आपके अपने चैनल खामोश दोस्त में। मैं नूर हूं। मगर सच्ची बात कहनी है, ये जो शहर है कराची, ये सिर्फ एक शहर नहीं, पाकिस्तान की धड़कन है। यहाँ सबसे ज्यादा लोग बसते हैं, यहाँ माइशत की सांसें चलती हैं, यहाँ से पूरा मुल्क जोड़ा हुआ है। तो अगर मैं कराची वालों से पहले मुखातिब हूं तो ये तफरीक नहीं, ये हकीकत है। मैं चाहती हूं कि सब जागे, लेकिन सबसे पहले वो जो पहले निशाने पर हैं। अस्सलाम अलैकुम अरीब, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम नूर। अरीब हमेशा तुम्हारे लफ्जों में सुकून ढूंढता है, तो कैसे बुरा हो सकता है? जंग की सूरत में कराची वालों के लिए महफूज रास्ते और पनागाहें कहाँ होने चाहिए? जी बिल्कुल नूर जी, अगर आप कराची में मुकीम हैं और जंग या शदीद खतरे की सूरत में महफूज मकाम तलाश करना हो तो बलूचिस्तान के करीबी इलाके एक हकीकत पसंदाना, काबिले अमल और मुअस्सिर ऑप्शन हो सकते हैं। कराची वालों के लिए बलूचिस्तान में मुमकिना महफूज मकामात। एक हब, कराची से करीब तरीन बलूचिस्तान का इलाका, 30 से 40 किलोमीटर दूर, कम आबादी वाला पहाड़ी और नीम देही माहौल। कुछ महफूज फार्म हाउसेज आजाती जमीन रखने वाले लोगों के लिए बेहतरीन, अगर ट्रैफिक अफरातफरी हो तो पैदल भी कुछ हद तक पहुंचा जा सकता है। लसबीला हब से आगे का इलाका निस्बतन पुरअमन पहाड़ी सिलसिला, कुदरती चश्मे और खाली जमीनें। अगर पहले से कोई जान पहचान हो या मकाम देखा गया हो तो खैमा वगैरह लगाया जा सकता है। वंदर, बेला, आवारान के दूर दराज इलाके हवाई या फौजी हमलों के हदफ नहीं होते। यहाँ नहरें, पहाड़ और खिली फिजा मुयस्सर है, मगर मुकम्मल खुद इन्हिसारी, राशन, दवा, पानी जरूरी है। क्या करना होगा? पहले से एक रूट प्लान करें। अगर मुमकिन हो गाड़ी या मोटरसाइकिल रखें। गो बैग तैयार रखें। जैसे हमने पिछले स्क्रिप्ट में बताया, खानदान के अफराद को एतमाद में लें ताकि सब एक ही समत में निकले। रास्ते में ईंधन, पानी, कुछ नकद रकम और गूगल मैप ऑफलाइन नक्शा जरूर साथ रखें।